नमस्कार, मैं अनुपमा और आप देख रहे हैं एतना न्यूज़। अभी हम नाला रोड में खड़े और हमारे साथ वार्ड नंबर 43 की प्रत्याशी जो हैं रजनी सिन्हा है। क्या मुद्दा लेकर के इस बार चुनाव में आई हैं? क्या जनता इनके ऊपर विश्वास जताएगी, इनके ऊपर भरोसा दिलाएगी, जिससे ये जीत करके जनता के भरोसे पर खड़ी उतर सके और अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम कर सके? जो पिछली बार इनके ऊपर जनता ने विश्वास दिलाया, क्या इस बार उससे भी ज़्यादा विश्वास दिलाएगी? इन सारी बातों की जानकारी हम आपको देंगे। अभी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वार्ड नंबर 43 की प्रत्याशी रजनी देवी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। रजनी देवी जी, हम जानना चाहते हैं, हमारी जनता जानना चाहती है आपसे कि जो आपको जनता वोट करेगी वो किस बिना पे वोट करेगी, क्यों करेगी आपको वोट? क्योंकि हम शुरू से जनता पिछला इलेक्शन में हम लोग द्वितीय स्थान प्राप्त किए थे और हारते हुए भी हम जनता के बीच में रहते हैं और उनके सरकारी कार्यों का लाभ उन तक पहुंचाते हैं। हम लोग प्रतिदिन लगे रहते हैं और अभी हम लोग इलेक्शन के समय घूम रहे हैं तो जनता से हम लोग को पता चल रहा है कि वो पिछले जो वार्ड पार्षद है वर्तमान में, उनके कार्यकलाप से वो त्रस्त हैं, इसलिए वो उनको अब नापसंद कर रहे हैं। और उनको उम्मीद है कि हम लोग आएँ और नए सिरे से वार्ड को अच्छे से काम दें, उनको अपना योजनाओं का लाभ दें और उनको उम्मीद है हम लोग से कि हम लोग अपने कर्तव्यों पर खड़े उतरेंगे। आज जनमानस को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भ्रमण करने निकली हैं और जनता का क्या रिएक्शन मिल रहा है आपको? जनता का यही रिएक्शन है कि उनके कार्य से वो लोग त्रस्त है। जो लग रहा है कि आपके ऊपर जनता विश्वास देता है। जी, मामूली काम है राशन कार्ड बनवाना, वो अब तक माने कि गरीबों तक नहीं पहुंचा है। झोपड़पट्टी में चल जाइए या अम्बेडकर भवन में कहीं चल जाइए, किसी का राशन कार्ड नहीं बना है। तो जब हम लोग जाते हैं तो वो लोग बोलता है कि हम लोग का तो राशन कार्ड नहीं बना तो हम लोग वोट क्यों दें, आप लोग क्यों आते हैं वोट मांगने? तो हम लोग बोलते हैं हम लोग अभी पोस्ट नहीं है, हम लोग पावर में नहीं है, जो है वो आप लोग को सुविधा नहीं दी है, तो हम लोग को मौका दीजिए, हम लोग आप लोग को सारी सुविधाओं उपलब्ध कराएंगे। हम लोग आप लोग के बीच में रहेंगे, हम लोग आप लोग के बीच में रहने वाले हैं, बीच में ही रहेंगे। तो आपने सुना कि जनता अगर मौका देती है, अगर हम पर विश्वास जताती है तो हम उनके काम आएंगे। हमारे साथ रजनी देवी के पति भी हैं यहाँ पे, हम उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं जो जनता के बीच आप जा रहे हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन मिल रहा है? देखिए, बहुत आश्चर्य का विषय है कि हम अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं जी। लगातार जो यहाँ 50 वर्षों से रह रहे हैं, 30 वर्षों से रह रहे हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका भी राशन कार्ड नहीं बना है। बहुत लोग वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के योजनाओं से वंचित हैं। ये आश्चर्य का विषय है। और वर्तमान पार्षद जो हैं लगातार 20 वर्षों से हैं। देखिए, ये प्रकृति का नियम है कि बढ़ती उम्र के साथ कार्य क्षमताओं का ह्रास होता है, कार्य क्षमताओं की शिथिलता होती है और इस भाव से जनता में बदलाव का, परिवर्तन का पूरा लहर है। जहाँ जा रहे हैं लोग हम लोग को स्नेह दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो और क्षेत्र में कुछ नए उन्नति के साथ नए तरीके से कुछ काम हो। बाकी जितने लोग हैं सरकारी योजनाओं से वंचित, उनका काम हो, युवा आएँ और सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक पहुँच पाए। अगर आप जीतते हैं, जनता आप पे विश्वास दिलाती है, तो सबसे पहले कौन कौन सी कामों को प्राथमिकता देंगे? देखिए, वार्ड पार्षद की सबसे बड़ी उत्तरदायित्व है स्वच्छता, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, जल जमाव से मुक्ति, लाइट की समुचित व्यवस्था, सरकारी योजनाओं का सब तक लाभ, राशन कार्ड की उपलब्धता, समय समय पर फॉगिंग वगैरह वगैरह है। बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। इसके लिए जागरूक और मुस्तैद टीम की आवश्यकता है। और वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं जो लगातार 20 वर्षों से यहाँ बैठे हुए हैं, काबिज हैं, उनके कार्य क्षमताओं में इतना ह्रास हो चुका है कि लोग यहाँ वंचित हो गए हैं सरकारी योजनाओं से। त्राहिमाम है, झोपड़पट्टी में लोग रह रहे हैं और राशन खरीद के खा रहे हैं। बेचारे घर घर में काम करने वाले लोगों का भी राशन कार्ड नहीं बना है। आश्चर्य है कि शहर में इस प्रकार का भी सरकार की नाक तले भी ऐसा अंधेरा है। बहुत आश्चर्य का विषय है। जो आपके अभी वर्तमान में जो पार्षद हैं और जनता उनके ऊपर विश्वास न दिला के आपके ऊपर विश्वास दिलाए, तो क्यों आपके ऊपर विश्वास दिलाएगी? देखिए, जनता पारदर्शिता की कदर करती है, परिश्रम की कदर करती है
और ईमानदारी की कदर करती है। जनता अपनी आंखों से देखती है, किसी बिचौलिए और किसी दलालों के कहने से जनता नहीं चलती है। जनता अपने विजन से देखती है कि कौन हमारे उम्मीदों पर खरा उतर सकता है, और हम पिछले कई वर्षों से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। जनता देखती है, उनको जनता का अपना विवेक है, अपना विजन है, और उससे लोग खुद डिसाइड करते हैं। और उसी का कारण है कि हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनका अपार स्नेह में मिल रहा है, और इसी चल रहे हम लोग आशान्वित हैं कि हाँ, इस बार हम लोग को जनता ला रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सुना कि जनता जो है पारदर्शिता खोजती है। अगर हम अच्छे से जनता के लिए काम करेंगे तो ज़रूर हम इस बार चुनाव जीतेंगे, ऐसा कहना है वार्ड नंबर 43 की प्रत्याशी रजनी देवी का। यहाँ उनके साथ जनमानस को आकर्षित करने जो निकले हैं लोग, इनसे भी जानना चाहेंगे कि आप लोग रजनी देवी का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले तो कोई भी कार्य करने के लिए पढ़े लिखे लोग चाहिए। पढ़े लिखे लोग ही कोई भी कार्य करेंगे तो एक योजना बनाकर ही करेंगे तो वो सफल होगा। कैंडिडेट जो है खुद पीजी की हुई हैं, तो इसे समझ सकती हैं कि वो आगे जाकर क्या करेंगी नहीं करेंगी। हर लाभ को उठाने के लिए मतलब किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा लाभ मिलता है। हम लोग काफ़ी दिन से भ्रमण कर रहे हैं। जो बूढ़े लोग हैं उन लोग का अभी तक का वृद्धा पेंशन नहीं बना है, कुछ हैंडीकैप हैं उनका भी नहीं बना है। तो आखिर हो क्या रहा है 20 साल से? कोई काम नहीं हुआ है। कोई काम नहीं हुआ है। कुछ हुआ है जो ना के बराबर हुआ है, 2-4 जन को मिला है जो उनके समर्थक सपोर्टर हैं, बाकी लोगों का हुआ ही नहीं है। तो आखिर गया कहाँ सारा का सारा गवर्नमेंट को द्वारा दिया गया जो भी योजना है। तो इसलिए हम लोग रजनी सिन्हा को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपने सुना कि जो इनके सपोर्टर हैं, इनका कहना है कि जो पिछली प्रत्याशी हैं अभी जो वर्तमान में पार्षद हैं, उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। किसी भी योजना का लाभ जो है जनता को नहीं मिला है। तो इस बार हम किसी और को भी मौका दें। और सबसे बड़ी बात कि महिला प्रत्याशी जो है वो खुद पढ़ी लिखी है। कहा जाता है कि अगर एक महिला पढ़ी हो तो पूरे घर को, समाज को सुधार सकती है। तो उसी बिना पे रजनी सिन्हा जो है वो क्षेत्र में उतरी हैं और जनता से चाहती हैं कि उनके ऊपर विश्वास करें, उन्हें एक मौका दें ताकि वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम कर सके। यहाँ एक और हैं जिनसे भी हम जानते हैं कि क्या विश्वास आपको लगा उनके अंदर कि ऐसा वो कुछ काम। बात है कि पिछले 15-20 सालों से ये राजेंद्र नगर ये बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलोनी है। पूरे विश्व में एक समय नंबर 1 कॉलोनी की ये स्थिति थी, लेकिन आज इस स्थिति में ये कॉलोनी बसी हुई कि इसमें न रोड है ठीक ढंग से, न लाइट है, और जगह जगह यहाँ पे कूड़ा पॉइंट बना हुआ है, जबकि घर घर से कूड़ा उठाने की बात हो रही है। ये एक चुना। दूसरी बात 2019 का सब लोगों को याद है कि ये जल जमाव में स्थिति में आदमी किस तरह, ये जल जमाव नदी के बाढ़ से नहीं आई थी, यह जल जमाव नाला के जमाव के कारण थी, जो नाला जाम था ये था उससे आई थी। तो ये प्रबुद्ध लोगों की जगह थे, और उस जगह को भी इन लोगों ने पिछले 20 साल से ये पार्षद रहते हुए भी इन्होंने समस्या का समाधान नहीं किया। तो हमारे यहाँ कुछ ये भी जब बात है, कुछ सरकारी योजनाएं जितनी भी हैं जैसे वृद्धा, उनका भी लाभ जो छोटे लोग हैं, लेकिन जो यहाँ पर प्रतिष्ठित लोग हैं वो तो उनके नहीं थे। वो तो चाह रहे हैं कि केवल रोड हो, बत्ती हो, लाइन हो, पार्क डेवलप हो। वो कुछ थोड़े बहुत पार्क डेवलप करने से नहीं होगा। सारे रोडों की अभी स्थिति आप देखा लें, आप अपने खुद जाके देख लें क्या स्थिति है। आप तो घूमती होंगी, आप अपने बाइक से आप पूरे राजेंद्र नगर घूम जाइए, एक भी रोड आपको गड्ढे विहीन नहीं मिलेंगे। कूड़ा का अंबार हर एक रोड में आपको मिलेगा। हमारा सबसे समस्या आ रहा है पब्लिकों से या जनताओं से कि आप ये हर जगह से आप मेरे घर से कूड़ा हटवाइए। हर घर के आगे एक कूड़ा का अंबार लगा हुआ है। जो ये 20 सालों से ये पार्षद उतरी हैं, इन्होंने क्या काम किया क्या नहीं किया, ये जनता ही जवाब देगी। इस बार जनता के हाथ में कुछ है, जनता इस बार जवाब देगी। जनता इस बार जवाब देगी, और जनता इस बार क्या जवाब देगी ये तो देखने वाली बात होगी। यहाँ पे सभी लोगों से तो लिया जाता है, लेकिन महिला और वृद्ध से उनके बारे में पूछा ही नहीं जाता है। जनता की सबसे बड़ी ज़रूरत होती है उनकी मूलभूत सुविधाएं, लेकिन वही नहीं मिलता है। जनता की समस्या है ना, राशन कार्ड, रोजगार और नगर रोजगार की समस्या बहुत है, गंभीर है। माननीय नीतीश कुमार ने हर आदमी को काम देता है, लेकिन क्या है, जो अफसर है ना, जो वार्ड पार्षद है, वो कुर्सी अपनी बाजूद है, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता। जब समय आता है तो हाथ जोड़ देता है। कोरोना काल में
हम तो देखते हैं कहाँ मदद कर रहा है। वार्ड पार्षद को चाहिए कुर्सी, जनता से कोई मतलब नहीं। नहीं, हम भी जदयू में महासचिव जनरल यूनाइटेड का नीतीश कुमार ने हर आदमी को काम किया। वार्ड पार्षद पैसा कहाँ से आता है, इनसे पूछिए, कौन देता है? माननीय मुख्यमंत्री जी देते हैं खर्च करने के लिए। आज सीता साहू ने के बाद मेयर बनी, कौन दल के पार्टी भैया? भाजपा के है ना। कहीं काम करें नीतीश कुमार, अब मोदी जी को नाम जा रहे हैं। विशेष दर्जा मांगा तो मोदी जी दिए नहीं। आज नहीं देख रहे रोजगार की समस्या ये। यहाँ पे हमारे साथ एक चाय वाले भैया भी हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि इस बार आपको अगर वोट देना हो अपने क्षेत्र के वार्ड के लिए तो किसे देंगे वोट? मैडम को देंगे। मैडम को देंगे। क्यों देंगे वोट उन्हें? बहुत कोरोना काल में काम किए हैं। कोरोना में काम किए हैं। तो चाय वाले भैया का कहना है कि कोरोना काल में बहुत काम की हैं रजनी सिन्हा जो है, तो हम उन्हें ही वोट देंगे। जनता जो है वो जो देखते होंगे कि आप घरों में जा करके वोट मांगते हैं, लेकिन चाय वाले ठेले वाले वो भी तो जनता है, वो भी इस क्षेत्र में रहती है, तो उनके राय कोई नहीं जानना चाहता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ मौजूद सभी लोगों का कहना है कि क्षेत्र की जो अभी वर्तमान पार्षद है उन्होंने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ नहीं किया है, तो इस बार हम नए चेहरे को मौका देंगे। और मौका देने के बाद ये देखना होगा कि मौका मिलने के बाद अगर जीतती हैं तो जनता के लिए क्या काम करेंगी और जनता इन पर क्यों विश्वास जताती है, तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों जानकारियों से जुड़े रहिए और देखते रहिए एतना न्यूज़।